नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और इस वीडियो में मैं नेरिस एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के फिजिक्स क्वेश्चन पेपर के फिजिक्स सेक्शन को मैं सॉल्व करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये नेरिस एंट्रेंस एग्ज़ाम NE3 2022 का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें फिजिक्स सेक्शंस में इस वीडियो में सॉल्व करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया है, यूजिंग मास m, L length L and time t and current a fundamental quantity, the dimensional formula permeability। तो परमिएबिलिटी का हम लोग को यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला पूछा है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ml T⁻⁻1 A⁻⁻1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है, ए मास ऑफ 10 kg इज सस्पेंडेड वर्टिकली बाय ए roof from the roof when a horizontal force is applied on the mass. The roof deviate at an angle of 45 degree at the roof point. If the suspended mass is at equilibrium, the magnitude of force applied is। तो यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछ रहा है। तो हम लोगों को इस इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 1045 इक्वल टू 100/f कर देंगे। तो 100/f करने के बाद हम लोगों को f का जो वैल्यू मिलेगा वो है 100 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है, ए बोट विच हैज़ स्पीड 5 किलोमीटर एच इन स्टिल वाटर क्रॉस ए रिवर ऑफ विड 1 किलोमीटर along the shortest possible path in 15 minutes. The velocity of the river in kilometer per hour। तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी पूछा है पर किलोमीटर आवर में। तो इसका जो फाइंड करने का फॉर्मूला है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का, S/T इक्वल टू √v² - u। तो यहाँ से हम लोग को u का जो वैल्यू मिलेगा वो है 3 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, इफ़ द रेडियस ऑफ अर्थ वेयर टू श्रिंक बाय 1%, इट मास रिमेनिंग द सेम, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस वुड बी। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीजेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन gyrating in a magnetic field of 1 tau is approximately। तो इसका जो हम लोगों को फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला है फाइंड करने का वो है क्या है, हम लोगों को गामा इक्वल टू QB/2πm। तो 2πm जब इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग को वैल्यू मिलेगा 28 GHz। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इक्विलेटरल प्रिज्म इज मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ रिएक्टिविटी इंडेक्स √3 दिया है, रिएक्टिव इंडेक्स √3 दिया है, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। देखिए यहाँ पे हमें जो ये क्वेश्चन है ये प्रिज्म से है। तो प्रिज्म में हमें एक फॉर्मूला मिला था मिनिमम डेविएशन फाइंड करने का। तो म्यू इक्वल टू साइन A प्लस लैम्डा m/2 गामा m/2 डिवाइडेड बाई साइन A/2। इस फॉर्मूला पे जब हम लोग पुट करेंगे तो हम लोगों को आंसर मिलेगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एन आइडियल स्प्रिंग विथ स्प्रिंग कांस्टेंट K इज हग फ्रॉम द सीलिंग एंड ए ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच्ड टू इट लोअर इन। ठीक है, द मास इज रिलीज्ड विथ द स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेच, देन द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज। तो यहाँ पे हम लोगों को जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है स्प्रिंग का वो है हम लोगों को 2 mg/k। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 mg/k। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ 2 वेव इज 9:1 इफ़ दे सुपर इम्पोज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी विल बी। तो यहाँ पे हम लोग को इसका जो रेशियो होगा वो होगा हम लोग को 4:1। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ए कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोन फेरेड दिया है, इज कनेक्टेड इन द टैंक सर्किट ऑफ एन ऑसिलेटर ऑसिलेटिंग विथ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 kHz। ठीक है, इफ़
current flowing in the circuit is 2 मीटर पर एम्पियर, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी। तो इसका जो हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर मिलेगा वो है 0.16 वोल्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है ए पार्टिकल्स ऑफ मास m मूविंग इन अ x डायरेक्शन विथ स्पीड ऑफ 2v is hit by another particle of mass 2m moving in y direction with speed of v. If the collision is perfectly inelastic, the percentage losses in energy during oscillation is close to। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को आंसर मिलेगा 56%। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी इन द फिगर बिलो इफ़ आर इक्वल टू 3 ओम। तो इसको जब हम लोग इस सर्किट को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को जो आंसर मिलेगा वो है 8 ओम। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है ए लार्ज ओपन टैंक हैज़ 2 होल इन द वॉल, वन इज ए स्क्वायर होल ऑफ साइड एल एट ए डेप्थ वाई फ्रॉम द टॉप and the other is a circular hole of radius r at a depth of 4y from the top। ठीक है, when the tank is completely filled with water, the quantity of water flowing out per second from both the hole are same, then r is equal to। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हम लोगों का L/√2 पाई। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया है ए स्टूडेंट मेजर द टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेटर ऑफ ए सिंपल पेंडुलम 4 टाइम्स। द डाटा सेट इज 90s, 91s, 92s, 95s इफ द मिनिमम डेविएशन इन मेजरिंग क्लॉक इज 1s। ठीक है, देन द रिपोर्टेड मीन टाइम शुड बी। तो यहाँ पे जो हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर ए 92 + 2s। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया है क्या पूछा है, ये है द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू दैट ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ ब्लेमर सीरीज फॉर हाइड्रोजन लाइक आयन। द एटॉमिक नंबर ऑफ जेड हाइड्रोजन लाइक आयन इज। तो ये जो क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री से है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 14 का वो है हम लोगों को 2। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उस तरह क्वेश्चन नंबर 15 हमें पूछा है ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ I + 2j मीटर पर सेकेंड वेयर I इज along द ग्राउंड एंड j इज along द वर्टिकल इफ g = 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टोरी पूछा है। तो इसका जो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन है वह है हम लोगों को y = 2x - 5x²। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें पूछा है ए स्टेशनरी सोर्स एमिट साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ठीक है, टू ऑब्जर्व मूविंग अलोंग अ लाइन पासिंग थ्रू सोर्स डिटेक्ट साउंड टू बी फ्रीक्वेंसी दिया है 480 हर्ट्ज दिया है एंड 530 हर्ट्ज दिया है। देयर रेस्पेक्टिव स्पीड आर इन मीटर पर सेकेंड। टेकन द स्पीड ऑफ साउंड इज 300 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग का यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो हम लोग को जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा हम लोग को ये 12 × 16। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है द कॉन्सेंट्रिक मेटालिक स्पेरिकल बॉल ऑफ रेडियाई दिया है हम लोग को R, 2R, 3R आर गिवन चार्जेस दिया है Q1, Q2 और Q3 दिया है रेस्पेक्टिवली। इट इज़ फाउंड दैट द सरफेस चार्जेस डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ सेल आर इक्वल। हम लोग को आउटर सेल का अगर चार्जेस जो है अगर इक्वल होगा तो क्या होगा उसके बाद देन द रेशियो ऑफ चार्जेस गिवन टू द सेल इज Q1, Q2 और Q3। तो इस सब का हम लोग को रेशियो पूछा है। तो यहाँ पे जो हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है 1:4:9। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है,
हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है 2 ब्लॉक ऑफ मास 10 kg masses 10 kg and 4 kgs are connected by spring of negligible mass and placed on a frictionless horizontal surface. An impulse give a velocity of 14 meter per second to the heavier block in the direction of lighter block. ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें यहाँ पे पूछा है। तो इसको जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे तो हमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है हम लोगों को 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमें पूछा है ए सैटेलाइट इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड v इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द अर्थ. An object of mass m is ejected from the satellite such that it is just escape from the gravitational pull of Earth at the time of its ejection. The kinetic energy of the object is, तो हम लोगों को यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी होगा वो mv² होगा। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें पूछा है इफ़ 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैसेस दिया है गामा 5/3 इज मिक्स विथ 1 मोल ऑफ डाईएटॉमिक गैसेस 5/7, देन द वैल्यू ऑफ गामा फॉर द मिक्सचर इज, तो इसका जो हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 20 का वो है 1.5। तो 1.5 कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है 1 end of horizontal thick copper wire of length 2L and radius 2R is welded to an end of another horizontal thin copper wire of length L and radius R. When the arrangement is stretched by applying force at the two ends, the ratio of elongation in the thin wire to that is thick wire. ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे रेशियो पूछा हुआ है, तो इसका जो रेशियो होगा क्वेश्चन नंबर 21 का वो होगा हम लोगों को 0.50। तो हम लोगों को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है हम लोगों को इन एन NPN ट्रांजिस्टर सर्किट द कलेक्टर करंट इज 10 मीटर पर एम्पियर दिया है इफ़ 90% ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड रीच द कलेक्टर। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, द एमीटर करंट विल बी 11 मीटर पर एम्पियर, मीटर एम्पियर दिया है, मीटर एम्पियर। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमें पूछा है ए होलो पाइप ऑफ लेंथ 0.8 मीटर इज क्लोज एट 1 end at it open in is 0.5 मीटर दिया है। लॉन्ग यूनिफॉर्म स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन इट सेकेंड हार्मोनिक एंड इट resonated with fundamental frequency of pipe if the tension in the wire is 50 न्यूटन दिया है and the speed of sound is क्या दिया है 320 मीटर पर सेकेंड दिया है। देन द मास ऑफ स्ट्रिंग इज, तो हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 23 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन मिलेगा, तो वो होगा हम लोग को 10 ग्राम मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है हम लोगों इफ़ एन इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटोन प्रोपागेट इन द फॉर्म ऑफ वेव हैविंग द सेम वेवलेंथ इट इम्पाइल्स दैट दे हैव सेम, क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मोमेंटम। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, हमें लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। तो 25 में हमें पूछा है द हाफ लाइफ ऑफ 215 ए एट इज 100 माइक्रोन सेकेंड, द टाइम टेकन फॉर एक्टिविटी ऑफ सैंपल ऑफ 215 डीके टू 1/16 ऑफ इट इनिशियल वैल्यू इज। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो हम लोग को जो आंसर मिलेगा वो है 400 माइक्रोन सेकेंड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं।
तो आप लोगों को इसके बाद का जो केमिस्ट्री का सेक्शन है, तो मैं केमिस्ट्री का जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो थैंक यू।